बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र देवना में है और यहाँ पर देखिए हल्की सी बारिश ने किस तरह से बियाडा कंपनी की पोल खोल दी है। सभी लोग जानते हैं कि बेगूसराय में सहित कई अन्य जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में बियाडा की जो स्थिति बताई जा रही है इस क्षेत्र में देवना में अभी हम हैं और देवना की क्या स्थिति है आप अपने तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हल्की सी बारिश ने यहाँ की सारी स्थिति की पोल खोल दी है। एक बार दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंपनी जो है, यहाँ पर जो यहाँ के व्यवसायी है उनका जीवन जो है कैसे अस्त व्यस्त कर दिया गया, उनका सारा काम जो है कैसे यहाँ पे चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है नाले का निर्माण किया गया। कहा जा रहा है कि नाले का निर्माण जो है वो गलत तरीके से किया गया, बिना सहमति का किया गया, जिसका कारण ये रहा कि आज जो है सभी जो यहाँ के जो कंपनी है उनके देख सकते हैं कि उनके जो भी कैंपस है उनके फैक्ट्री में जो है पानी घुस आया है। और ये पानी की अगर आप बात करें तो पानी जो है करीब 2-2.5 फीट से ऊपर हो गया है और लगातार इसी तरह से यदि बारिश होता रहा तो एक दिन जो है ये पानी में समा जाएगा। कुछ यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों उत्पन्न हो गई है, इसके पीछे की क्या कहानी है। लगातार कहा जा रहा था कि इस कंपनी के द्वारा जो है हर एक चीज़ पर जो है मानसून को लेकर के काफ़ी सारी तैयारियां की गई, लेकिन सारी तैयारियां जो है व्यर्थ रह गई। यहाँ पर जो है बियाडा या इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा जो नाला का निर्माण हुआ है वो ना ही इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमी को बैठा के पूछा गया कि किस तरह बनाया जाए या किस तरह इसका निर्माण किया जाए। यहाँ का लेआउट किसी लोगों से नहीं शेयर किया गया और अपने मन मर्जी से नाला बना दिया गया। नाला जो है हर एक फैक्ट्री से लगभग 1-2 फीट ऊपर है, जिससे ये होता है कि फैक्ट्री का पानी नाला में नहीं जाके नाला का पानी ही फैक्ट्री में घुस रहा है। नाला का ही पानी फैक्ट्री में जा रहा है। अच्छा। आज तक कभी नहीं भरा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि नाला नहीं था तो बगल के गड्ढा में पानी चला जाता था। अच्छा। लेकिन अब जो है नाला बनने से और गड्ढा भरने के कारण से फैक्ट्री का पानी फैक्ट्री में ही रह जाता है और नाला का भी पानी फैक्ट्री में नीचे होने के कारण चला जाता है। अच्छा, अक्सर होता है जब नाला बन जाता है तो समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन समस्या और बढ़ गई है। अभी तो बढ़ा हुआ है, सब फैक्ट्री डूबा हुआ है, लगभग 50% फैक्ट्री डूबा हुआ है। 50% डूब गया एकदम इतने से ही बारिश में। हाँ, जो फैक्ट्री ऊंचा जगह पर है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा। लेकिन जो थोड़ा सा नीचे जगह पर है उसमें सब प्रभावित हो गया। लेबर को निकलने में दिक्कत हो रहा है। इंडस्ट्री जो भी लाइन बिजली है सब डर के कारण भाग जाता है कि करंट मार देगा पानी में। कौन है सर इसका जिम्मेवार, कौन है इसका जिम्मेवार? अव्यवस्था है पहला। अच्छा। बियाडा जो है वो डायरेक्ट नहीं काम कराती है, आइडा के थ्रू ये काम होता है। अच्छा। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी उस इंजीनियर का फिक्स होना चाहिए जिसने लेआउट प्लान बनाया। अच्छा। गलत लेआउट प्लान बना और एस्टिमेट के लिए हम लोग शुरू से बोलते रहे कि जो एस्टिमेट पास हुआ है, जिस आधार पर नाला का निर्माण किया जा रहा है, उसका नियम है कि उसका आपको सब जगह बोर्ड लगाना है, 3-4 जगह कम से कम लगाना है, लोग पब्लिक देख सके। जो पब्लिक का पैसा है, किसी एक आदमी का पैसा नहीं है। बोलते रह गए, आज तक वो काम नहीं हुआ और अव्यवस्थित तरीका से आप देख रहे हैं नाला बना हुआ है और सबके यहाँ नाला का पानी घुस रहा है। नाला का पानी पूरा घुस रहा है। हाँ, काम बंद पड़ गया, सब लोगों का काम बंद पड़ गया। क्या वजह क्या है, कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार आइडा के ऑफिसर हैं, आइडा के जो इंजीनियर हैं, जो बढ़िया पदाधिकारी हैं, वो लोग जिम्मेवार हैं। बिना कोई इंस्पेक्शन, बिना कोई रिपोर्ट का नाला बन रहा है, किस तरह बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ खुला, कोई देखने वाला नहीं है। बढ़िया अधिकारी से बातचीत नहीं हुई इस मैटर में? हाँ, हुआ। वो लोग परसों आए थे, देख के गए हैं, वो लोग निर्देश दिए हैं सही करने के, लेकिन ठेकेदार अभी कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा। वो आप देख सकते हैं, पूरा सड़क पर अभी भी मट्टी भरा हुआ है। ये देखिए, रोड अभी भी काटा हुआ है, जहाँ तहाँ काटा हुआ। जो काम जून में खत्म होना था अभी जुलाई चल रहा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही है कि इस पर बियाडा को भी ध्यान देना था, और इसलिए कि लोकल इंडस्ट्रीज जो भी है, जब तक आप उससे परेशानी नहीं पूछेंगे तो फिर आप उसके लिए क्या योजना बनाएंगे। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे हुआ उनके द्वारा यही कि यहाँ पर ये बिना पूछे हुए, बिना लोगों को बताए हुए, बिना सलाह लिए हुए किया गया है। और ये नाला जो है वो इंडस्ट्री के लेवल से ऊपर है और ये कभी सक्सेस नहीं होगा। इस तरह का परेशानी पिछले 10 वर्षों से हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ये सब भुगत रहा है और अब हम लोग का शुरुआत हो गया। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार का मांग क्या करेंगे? अगर सरकार इस नाला को फिर से व्यवस्थित अगर कर सकती है तो करा ले।
अब ऐसे तो हमको लगता नहीं कि वो लोग कुछ करेंगे। जब बनने के समय तो हम लोग बोलते रह गए, जब कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे मित्र ने बताया कि एस्टीमेट नहीं दिखाया गया, तो क्या उनसे उम्मीद करेंगे? क्या वो सुनने के लिए आएंगे या क्या हमसे वो पूछने की कोशिश करेंगे? क्या लगता है कितना जो है इंडस्ट्री जो है इस पानी से, जल जमाव से प्रभावित? पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लगभग डूबा है। आप हमसे मत पूछिए, आप एक बार घूम लीजिए और देख लीजिए, हर क्यों ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिसके अंदर पानी नहीं है। पूरा प्रभावित हो गया। जी पूरा। कुछ क्या कहना सर? ये जो है, जो भी स्थिति है यहाँ पर, थोड़ा सा जो भी है, आगे आप चलिए और ज्यादा भयावह स्थिति है आगे। पूरा भयानक स्थिति। हाँ एकदम। अगर ये स्थिति बनी रही तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। हमारी 50 लाख की मशीन में आप जाके देखेंगे, पूरा पानी चला गया है। हमारा स्टाफ रहेगा कहाँ, कैसे जिएगा, कैसे उसका काम करेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली का डर है, करंट भी लग सकता है लोगों को, जान माल की बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न। हाँ, जान माल की बहुत बड़ा सुरक्षा। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी ये ठेकेदार हो, जेई साहब हो, जिनके देखरेख में ये काम चला, कोई सब गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ का काम हुआ है। और जिसका ये रिजल्ट सामने 2 घंटे में अभी तो पूरी बारिश बची हुई है। क्या स्थिति होगा आप एक बार घूम के देखिए। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का ऐसा हाल है, कितने लोग एक्सीडेंट करके यहाँ पैर हाथ तुड़वाए हैं इस बीच में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। बियाडा को अपने पेपर वर्क से और कैंसिलेशन से फुर्सत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ उद्यमी को परेशान करने के सिवा कोई काम नहीं है बियाडा का। अभी का जो परिस्थिति चल रहा है, यही काम बचा है उन लोगों को। सिर्फ कैंसिलेशन का नोटिस दो और पैसा कैसे उससे जितना खींच सको, इतना ही काम। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ धांधली हुआ है। और इसका ना कोई मान लीजिए देख रेख वाला है, ना कोई सुनने वाला है हम लोगों का। सबसे कमजोर वर्ग अगर कोई आज के डेट में है तो वो उद्यमी है, जो अपना पैसा लगा करके और परेशान होते रहता है। बिना लेआउट प्लान के, समझ लीजिए एक तरह से आप एक बार घूम लीजिए, नाला जो बना है कहीं पे रोड से 2 फीट ऊंचा है, कहीं पे रोड से 2 फीट नीचा है, कहीं पर एक ही रोड है। अब यही सड़क है, देखिए ये सड़क जो है ना, ये सड़क से इधर का नाला जो है ये नीचा है। अब देखिए उधर का नाला, देखिए इस सड़क के उस तरफ का नाला जो है वो जो है वो 2 फीट ऊंचा है। आप सोच लीजिए कैसा इंजीनियरिंग है, कुदरत का करिश्मा है ये। बस यही समझ। ये होना चाहिए कि जो भी ऑफिसर जिम्मेदार है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो उनसे और ठेकेदार से पूरा पैसा वापस लेके, और जिनका भी नुकसान, हमारा नुकसान, इनका नुकसान, या जिस भी फैक्ट्री वाले, उसका भरपाई किया जाए। देखिए, महज 2 घंटे की बारिश में कहा जा रहा है कि पूरा इंडस्ट्री जो है, पूरा मतलब रिफाइनरी का पूरा एरिया जो है वो डूब गया है। जलस्तर इतना बढ़ गया है, कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। और इस एरिया का ये स्थिति है। लाखों नहीं करोड़ों की संपत्ति जो है व्यवसायियों का बर्बाद हो रहा है। मजदूरों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। काम जो है बंद करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि जलस्तर जो है यहाँ का बढ़ गया है महज 2 घंटे की बारिश में। अब आपको हम यहाँ की सारी स्थिति दिखाएंगे। एक बार ये दिखाइए यहाँ का स्थिति क्या है, नाले का कैसे निर्माण किया गया, और उसके बाद की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। अब ये स्थिति यहाँ पर देख लीजिए। जिस नाले को सड़क से नीचे होना चाहिए था, वो नाला जो है सड़क से महज 2-2.5 फीट जो है वो ऊपर कर दिया गया। और ऐसे में जो है नाले का पानी जो है वो निकल करके जो है फैक्ट्री के अंदर घुस जा रहा है। जबकि पहले ऐसा होता था कि फैक्ट्री का पानी जो है वो नाले में जाता था, लेकिन नाले का पानी जो है अब फैक्ट्री में जा रहा है। तो व्यवसायियों की ज़िंदगी के साथ साथ जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पेट पर भी जो है लात लग गया है। तो ऐसे में जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कंपनीज हैं यहाँ के, और जो भी इसमें संलिप्त है, जितने भी अधिकारी संलिप्त हैं, सभी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो भी इंडस्ट्रीज में काम हो रहा था, सारा काम बर्बाद हो गया है। व्यवसायी परेशान हैं और लगातार जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम थे देवना स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ की अपडेट हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। रात ज़्यादा है, अंधेरा ज़्यादा है, जिसके कारण जो है तस्वीर ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो भी हम आपको साझा करवाने का प्रयास करेंगे।